69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है। बात करेंगे आंसर की प्रकरण और 6800 चयन सूची को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों का जो मैटर है 6800 केस का, उसमें जो है हथकंडों का दौर बराबर जारी है और साथ में जो आप सभी लोगों की कल की महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, उससे पहले तरह तरह के प्रयोग अचयनितों की तरफ से, जर्नल की तरफ से या अन्य जितनी भी कैटेगरी हैं 6800 के विपरीत में वो सारी तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि वो पिछली जो सुनवाई हुई है उससे वो लोग स्तब्ध रह गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा था सरकार जिस भी यहाँ पे डेट की बात करती है डेट लेके चली जाएगी और यहाँ पर कोई अपने तरफ से चीज़ें नहीं रखेगी। अब यहाँ पर 1981 नियमावली को लेकर के 1994 नियमावली को लेकर के सारी चीज़ें सरकार की तरफ से भसीन सर ने स्पष्ट करा दी हैं, कोर्ट को यानी जस्टिस को वेरीफाई करा दिया है और सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस बिहाफ पे ये इस नियमावली को ला करके इन चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है। सुपर टेट ये सारी चीज़ें पिछली सुनवाई में वो जो है समझा दी गई। अब बात रही यहाँ पर अचयनित जो मांग कर रहे थे कि नहीं 27-21% आरक्षण के हिसाब से 18,000 प्लस सीटों का नुकसान हुआ है, तो उसको लेकर के जो चीज़ें आप सभी लोगों को पता है 18,000 प्लस सीटों को सरकार मानने को तैयार नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कोर्ट में कि सर 6800 सीटें ही थी जो आरक्षण की विसंगतियों के कारण जिनका जो है ओवरलैप हुआ था मामला, इसी के लिए ये लिस्ट आई है। अब बात रह गई कि जो आपके लोकस थे अचयनितों के 27-21% आरक्षण के, तो वो लगभग समाप्त कर दिए, क्योंकि सुदीप सेठ जी का कहना है भारती पटेल की याचिका पर, जैसा उन्होंने कहा कि 69,000 से अधिक पद नहीं भरे जाए, तो इस पर जो है जब उन्होंने अपोज किया तो स्पष्ट रूप से जस्टिस ने भी टिप्पणी की, अगर सरकार ने अपनी गलती मान करके 6800 लिस्ट निकाली है तो उसको लग रहा होगा कि उसके पास 6800 पद अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए हैं जिन पर वो नियुक्त करना चाह रही हो। अगर उसमें वो सरकार कर रही है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए उनका मैटर्स लगभग जो है पूर्ण हो गया, लेकिन जो भी 2-4-10% की सुनवाइयाँ 13,156 में बची हुई हैं उन पर भी अभी बहस हो सकती है। अब जब अचयनितों को लग रहा है कि अब कुछ उनके पास नहीं रह गया है, तब वो डबल रिजर्वेशन की तरफ जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो है याची बनने की कोशिश कर रहे हैं और याचिकाजीवी बन करके आगे आ रहे हैं। तो कहने का उद्देश्य ये है कि अब किसी के पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं बची है, क्योंकि जिसको लेकर के वो आगे बढ़ सकें। इसी को लेकर के आप सभी लोगों को पता है जर्नल के वकीलों ने पिछली सुनवाई में जो है स्किप किया था सुनवाई से और अगली सुनवाई में अपने एग्रीमेंट रखने की बात की थी। बात रही कल जो आपकी सुनवाई होने वाली है, उसमें सबसे पहले जहां तक संभावित है कि जर्नल का जो एग्रीमेंट रह गया था उसको रखा जाएगा और 13,156 से जुड़े हुए जो चीज़ों को लेकर के थोड़ी बहुत रह गई थी कशिश वो निकल जाएगी। लेकिन 13,156 और आप सभी लोग समझ लीजिए भारती पटेल वाले केसों में उनका सब लोकस खत्म हो गया है, क्योंकि उनको अब कोर्ट में ये जो है साबित करना पड़ेगा कि 18,000 सीटों का ही घोटाला हुआ, तो उसके लिए जो भी उनके पास एग्रीमेंट है अगर उसको करवा पाते हैं तो वो अपना करवाएं, लेकिन 6800 के लिए उनका आप जो है अपोज बिल्कुल जो है डिफ्यूज कर दिया गया सरकार की तरफ से। तो सरकार की तैयारियों के आगे सब फेल होते नजर आ रहे हैं। जैसा कि सभी लोगों को लग रहा था ATRE को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा दिक्कतों में फंसेगी, लेकिन सरकार ने उसको सारी नियमावली 1981, 1994 सुप्रीम कोर्ट आर्डर यानी सारी चीज़ों को समझा दिया और जस्टिस उस पर सहमत भी दिखे हैं कि अगर 6869 शिक्षक भर्ती का पार्ट है तो 6800 को उसी के अनुसार कर दिया जाए। अगर सरकार के पास पद हैं तो सरकार उसको कंसीडर करे, इसको लेकर के किसी का कोई भी लोकस नहीं होगा, क्योंकि सरकार इसको लेके आई है। तो आप सभी लोगों को पता है 6800 चयन सूची के खिलाफ अब हथकंडों का दौर जारी है। इधर कुछ साथी जो अपने हैं वो भी अचयनित छोड़ करके चयनितों में भी गुट बटे हुए हैं। किसी भी तरीके से जो आप सभी लोगों को पता है वो एक दूसरे पर अटैच कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जो प्रकरण को लेकर के सुनवाई हो रही है उसमें किन चीज़ों को लेकर के क्या चीज़ें कल स्पष्ट होती हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कल 6800 चयन सूची के लिए बहुत बड़ी जो है अपडेट आने वाली है कल की सुनवाई में, क्योंकि लगभग सभी के आर्गूमेंट जो है लगभग कोर्ट में कल सुने जा सकते हैं, क्योंकि 13,156 के अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो फिजिकल हैंडीकैप्ड साथियों का और साथ में जनरल का एग्रीमेंट लगभग अभी रह गया है। अब जो भी चीज़ें हैं अपोजेज में वो 13,156 के वकील बोल सकते हैं, उनके एग्रीमेंट दे सकते हैं और जहां पर उनको लगेगा कि बोलना है ये सब हो सकता है। लेकिन कहा जाए तो 6800 चयन सूची की नियुक्ति अब तय हो गई है, ताबूत में आखिरी कील जो है कल जो है गड़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है
कल जो है जो सुनवाई होगी उसमें स्पष्ट रूप से यही चीज़ों का आकलन होगा, क्योंकि 6800 जब सरकार दे रही है तो सरकार किस बिहाफ पे दे रही है। अब बात सामने यही निकल कर आ रही है, अगर पूरी चीज़ों का सार निकाला जाए, सरकार 6800 को नियुक्ति के लिए क्या प्रयास कर रही है। क्योंकि 6800 की नियुक्ति के लिए अगर सरकार के पास सीटें उपलब्ध हैं, जिला वाइज जो डाटा लिया गया है उसमें अगर सीटें आ रही हैं, तो यहाँ पर 6800 के साथ उत्तर कुंजी के लगभग 1000 जो साथी हैं उनको भी नियुक्ति देना है। तो उनको लेकर के भी सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 6800 के साथ साथ उसका भी मामला अभी तक पेंडिंग में है। यहाँ तक वहाँ पर जो है चीज़ें बताई जा चुकी हैं पीएनपी के सचिव से। पीएनपी सचिव ने स्पष्ट रूप से निर्देशित भी किया है कि हमने डाटा जो है सरकार को भेज दिया है, सरकार से वेरीफाई होते ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और उसमें भी एक प्रॉपर ड्यूरेशन के अंदर ये सब कार्य होने हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये स्पष्ट न्यूज है कि 6800 चयन सूची को जल्द हल किया जाएगा। और जैसा कि स्पष्ट न्यूज आ रही है कुछ जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के फरवरी मार्च में सरकार तैयारियां कर रही है, तो ये मामला आपका जो 6800 चयन सूची का है या कहीं होना था या शिक्षक भर्ती के जो दोनों मामले हैं वो आपको दिसंबर में निस्तारित होते दिखाई देंगे। और प्रथम वीक जो आपका दिसंबर का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो 6800 चयन सूची को लेकर के हो, चाहे वो आंसर की प्रकरण को लेकर के हो, क्योंकि उसी में आंसर की प्रकरण को लेकर के प्रत्यावेदन कराए जाने की प्रबल संभावना लग रही है। और साथ में 6800 पर डायरेक्शन हो सकता है। आपकी 28 तारीख की सुनवाई में कुछ और चीज़ें जो थी वो कल स्पष्ट कर दी जाएंगी और स्पष्ट होने के बाद में जो है डायरेक्शन बहुत जल्दी निर्गत होने वाला है। और डायरेक्शन यही होगा, सरकार जो है 6800 को नियुक्ति दे सकती है, 6800 से ऊपर ऐड करके ना दे तो सरकार अपनी तरफ से जितने भी पद हैं या तो चयनितों को निकाले, जो बिहाफ सरकार ने तैयार किया होगा उस हिसाब से किया जाएगा। सरकार की तैयारियां और मजबूत होंगी और कल आप सभी लोगों के 6800 चयन सूची के पक्ष में कुछ और चीज़ें सरकार की तरफ से, कुछ और एग्रीमेंट आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सरकार 6800 चयन सूची को बचाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि उसको लगता है अगर 6800 रद्द होगी तो फिर 69,000 शिक्षक भर्ती पर, जैसा मैं पहले से कहता आया हूँ, पूरी भर्ती एक कैटेगरी में आएगी जिसको सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसकी भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो पूरी की पूरी, जिसे जितने भी लोग नियुक्त पा चुके हैं, चयन सूची में आ चुके हैं, उनको कोई दिक्कतें हो तो सरकार किसी भी बिहाफ पे 6800 को नियुक्त जरूर देगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी और हथकंडों के दौर जारी है, याचिकाएं लगातार डाली जा रही हैं। कुछ 6800 को जो कह रहे हैं कैटेगरी नहीं उसको लेकर के डाल रहे हैं, कुछ डबल रिजर्वेशन में बन रहे हैं याची, कुछ तो पीडीएफ की बात कर रहे हैं, कुछ अपने तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। तो सबको करने का अधिकार, सबको स्वतंत्र है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि अब कोई भी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि मास्टर काउंटर फाइल है, जैसे कि याचिका उसमें कनेक्ट की जाएगी, सीधे पड़ेगी वैसे ही फ्रेश याचिका को डायरेक्ट 13 में कनेक्ट किया जाएगा। अगर उसका कोई लोकस स्पष्ट बनता है तो उस पर जो है जो भी यहाँ पर एडवोकेट पैनल को मेमो आप अपीयरेंस मिलेगा वो उस पर बोल सकता है, अपनी बात को रख सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, केवल और केवल 6800 चयन सूची पर डायरेक्शन होगा। बस आप सभी लोगों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रख कर तैयारी करनी है और कल की तैयारियां आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें भी स्पष्ट होंगी। अगर चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।